हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जुलाई 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारनाथ बिकेम इंडियाज़ 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। सारनाथ भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बना है और ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सारनाथ ये एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है और ये इंडिया का 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश यानी कि फर्स्ट सरमन दी थी 6th सेंचुरी BCE में। 4 मेन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट में से सारनाथ भी एक है। 4 साइट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है लुम्बिनी, नेपाल में लोकेटेड है और ये यहाँ मतलब जो लुम्बिनी है यहाँ गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। दूसरा साइट है बोध गया, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी कि इनलाइटनमेंट की। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। चौथा साइट है कुशीनगर, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगर बात करें इंडिया के 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तो ये था चरायदेव मोइडम्स और ये असम में लोकेटेड है। और इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और ये महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर ये टाइटल जीता है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल। ठीक है, तो अगर बात करें 23rd एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तो इसको होस्ट किया था 3 कंट्री ने मिलकर, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। चैंपियन रहा है स्पेन। स्पेन का ये सेकेंड टाइटल था। रनर अप था अर्जेंटीना। ठीक है, फाइनल मैच ये हुआ था मेट लाइफ स्टेडियम में, न्यू जर्सी USA में। मैस्कॉट्स की बात करें तो मेपल, जायू एंड क्लच, ये 3 मैस्कॉट था फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। मेपल द मूस ये कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, जायू द जैगवार मैक्सिको एंड क्लच द बाल्ड ईगल। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सारे अवार्ड्स को देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के। तो चैंपियन रहा है स्पेन, रनर अप रहा था अर्जेंटीना। टॉप स्कोरर जिसको हम गोल्डन बूट अवार्ड कहते हैं ये मिला है किलियन एम्बाप्पे को, 10 गोल मारी थी इस बार। फ्रांस से खेलते हैं किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें सिल्वर बूट की तो ये अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को, 8 गोल मारे थे इस बार, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। बेस्ट प्लेयर अवार्ड यानी कि गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है रोड्री को, ये स्पेन के प्लेयर हैं। वहीं पे सिल्वर बॉल का अवार्ड दिया गया था लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट गोल कीपर यानी कि गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है उनाई साइमन को, ये स्पेन से हैं। अगर बात करें बेस्ट यंग प्लेयर की तो ये दिया गया है पाउ कुबार्सी को, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है फेयर प्ले अवार्ड, ये अवार्ड मिला है नीदरलैंड को। इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टोटल 48 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। प्राइज़ मनी की बात करें तो चैम्पियन को $50 मिलियन दिया जाता है। वहीं पे रनर अप था अर्जेंटीना, इसको $33 मिलियन दिया गया है। ठीक है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2026? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 370। तो इस बार ये 72nd एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड का 2026 का। ठीक है, इस बार 2024 के फिल्म के लिए ये अवार्ड दी गई है। वहीं पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है आर्टिकल 370 को एंड बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, इस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है कल की 2898 AD को। ठीक है, ये अवार्ड दी गई है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया श्रीकांत को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन एंड ममूटी फॉर ब्रह्मयुगम। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है यामी गौतम जी आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता है अभय जोधपुरकर।
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है राजकुमार, ठीक है, राजकुमार पेरियासामी आमरन के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 176। इंडिया की रैंक 176 है आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 इसे पब्लिश किया गया है बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कौन कौन से इंडिकेटर है, कैटेगरी है जिस पे ये रैंकिंग दी जाती है? तो इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये 3 कैटेगरी है, इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें फर्स्ट में है एस्टोनिया, सेकेंड में है लग्जमबर्ग एंड थर्ड में है यूनाइटेड किंगडम। लास्ट में है लाओस, इसकी रैंक है 177। इंडिया की रैंक है 176 और इंडिया का स्कोर है 22.46। भूटान की रैंक 52, नेपाल की 128 एंड पाकिस्तान की 157। इंडिया की रैंक याद रखनी है 176, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द भव्य रसायन स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3030 करोड़। तो भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। तो भव्य रसायन स्कीम, इसकी अप्रूवल दी गई है बाय यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके लिए टोटल फाइनेंशियल आउटले प्रोवाइड की गई है 3030 करोड़ की। और इस स्कीम का पर्पस है टू इस्टेब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क की स्थापना की जाएगी अंडर भव्य रसायन स्कीम, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग? तो ये चेंज हो रहा है बार बार, तो इस बार याद रखिएगा नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग जैन। तो नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का थिंक टैंक है और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग ने रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इनका चेयरमैन होता है नीति आयोग का। CEO बने हैं अनुराग जैन और वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लहिरी। विच स्टेट बिकेम द 4th स्टेट टू पास द UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये चौथा स्टेट बना है जो UCC बिल को पास किया है। पहला स्टेट था उत्तराखंड जो UCC बिल को पास किया था, सेकेंड था गुजरात, थर्ड था असम एंड फोर्थ बना है मध्य प्रदेश। इंडिपेंडेंस के पहले गोवा पहला स्टेट था UCC बिल को लागू करने वाला, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था बाई पोर्तुगीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें आर्टिकल 44 है जिसमें UCC के बारे में जिक्र किया गया है। UCC का सिंपल मीनिंग होता है वन कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लॉ होना, और इसमें कवर की जाती है जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़। और इस जो UCC बिल जो है ना, ये शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स। हु रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अजीत डोभाल, ठीक है। और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 दिया गया है, और ये अवार्ड दी गई है बाय लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट जो कि पुणे में लोकेटेड है। उसमें 1 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है, और इस प्राइज़ की स्थापना की गई थी 1983 में। विच टीम वॉन द ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर यह टाइटल जीता है। तो इसे होस्ट किया था इंग्लैंड ने, चैंपियन रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का यह 7th टाइटल था
रनर अप रहा है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो ये बनी है बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन बनाई है डेनी होज ने, इंग्लैंड की प्लेयर हैं। एंड सबसे ज़्यादा विकेट ली है श्री चरनी, 14 विकेट, ये इंडिया से हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 यह समिट होने वाली है न्यू दिल्ली में। तो 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 इसकी थीम होगी स्केल विदाउट बाउंड्रीज, और इसे 7 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच होस्ट की जाएगी। कहाँ पे? तो यशोभूमि न्यू दिल्ली में। और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और इसके थीम को अनवील किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। Who has won men's single title at 2026 विंबलडन टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैनिक सिनर। तो 2026 के विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। विनर की बात करें इस बार तो मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर। ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में हराया था एलेक्जेंडर ज़वेरेव को, और ये जर्मनी से हैं। मेंस डबल टाइटल की बात करें तो हेलियोवारा फिनलैंड के एंड हेनरी पैटन, ठीक है, और ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो इन दोनों के द्वारा मेंस डबल टाइटल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन वीमेंस सिंगल टाइटल एट 2026 विंबलडन चैंपियनशिप? तो विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंडा नोस्कोवा। तो विमेंस सिंगल टाइटल जीती है लिंडा नोस्कोवा, और ये चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराई थी कैरोलिना मुसोवा को, और ये भी चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं। विमेंस डबल की टाइटल की बात करें तो ये जीती है गुओ हानयू चाइना से एंड क्रिस्टीना मलाडेनोविक फ्रांस से। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें तो ग्रैंड स्लैम ये टेनिस टूर्नामेंट है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है पूरे साल में। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मिड जनवरी में खेला जाता है और इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच खेला जाता है क्ले कोर्ट में। विंबलडन ये जून जुलाई के बीच में और इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर के बीच में और इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम-1। तो विक्रम-1 रॉकेट ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब है ये अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करेगा, और इसे डेवलप करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। और इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और इस मिशन का नाम है आगमन, और इसको हम अराइवल कहते हैं, ठीक है। आगमन इस मिशन का नाम है जिसके अंडर विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया गया है बाय इसरो, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें विक्रम-S की तो ये 2022 में लॉन्च किया गया था, और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। सब ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब है ये अर्थ में वापस आ जाएगा, ठीक है, फॉल बैक टू अर्थ। और इस मिशन का नाम था प्रारंभ, जिसको हम बिगिनिंग कहते हैं, ठीक है। प्रारंभ बिगिनिंग मिशन के तहत विक्रम-S रॉकेट को लॉन्च की गई थी, और आगमन अराइवल मिशन के अंतर्गत विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च की गई थी बाय इसरो। हु वॉन द जापान ओपन 2026 वीमेंस सिंगल टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। तो जापान ओपन 2026 ये बैडमिंटन चैंपियनशिप था, और ये जापान के टोक्यो में हुआ था। इसमें मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो ये जीता है क्रिस्टो पोपोव फ्रांस के, और वुमेन सिंगल टाइटल जीती है इंडिया से PV सिंधु।
नेक्स्ट है बोरजुली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम में बोरजुली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट लोकेटेड है। हाल ही में बोरजुली जो वेटलैंड है इसको डिक्लेयर किया गया है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और इसे डिक्लेयर करा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने। और इसे क्यों डिक्लेयर किया गया है? इसे डिक्लेयर किया गया है फॉर द कंजर्विंग द वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोरजुली वेटलैंड है इसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और वाइल्ड राइस का साइंटिफिक नेम है ओरिज़ा रूफी पोगोन। ठीक है, और ये जो बोरजुली वेटलैंड है ये लोकेटेड है बोरजुली विलेज, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट, असम में। हु बिकेम द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू विन द फील्ड मेडल। ठीक है, फील्ड मेडल जीतने वाली पहली चाइनीज़ महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होंग वांग। तो फील्ड्स मेडल ये हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है मैथमेटिक्स के फील्ड में और इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अवार्ड दी जाती है बाय इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन और इसे हर 4 साल में दी जाती है। ठीक है, 2026 के विनर्स की बात करें तो ये है यू देंग चाइना से, दूसरा है होंग वांग, फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन विनर बनी है फील्ड मेडल का, तीसरा विनर है जॉन पार्डन यूएसए का एंड चौथा है जैकोब सिमरमन कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट एवर वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये भारत का पहला विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियन बनी है। तो वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैम्पियनशिप 2026 इसे होस्ट किया गया था नियाग्रा कनाडा में। मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो ये टाइटल जीता है मोहम्मद ज़कारिया, इजिप्ट से हैं। वीमेन सिंगल टाइटल जीती है अनाहत सिंह गोल्ड मेडल जीती है और ये इंडिया के न्यू दिल्ली से हैं। और रनर अप रहा था वीमेन सिंगल टाइटल में रुकैया सलेम, इजिप्ट से हैं। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप वॉज डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द ई प्लेन कंपनी। तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग eVTOL एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप, ठीक है, इसे डेवलप करा है ई प्लेन कंपनी ने और ये IIT मद्रास का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूडेंगा TAK003। ये इंडिया का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है। इसे डेवलप करा है टकेडा फार्मास्यूटिकल ने और ये जापान की कंपनी है और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है मतलब इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय टकेडा GmbH। ये जर्मनी की कंपनी है और इंडिया में इसे अप्रूवल दी गई है बाय CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वैक्सीन लगाने की एज ग्रुप तय की गई है 4 to 60 ईयर्स। तो 4 से लेकर 60 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों को क्यूडेंगा नाम का, जो कि इंडिया का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है, ये लगाया जाएगा। डेंगू की बात करें तो ये एक मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ है और ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नमो ग्रीन रेल। तो नमो ग्रीन रेल ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का नाम है। ठीक है, तो नमो ग्रीन रेल ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है और इसको रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। इसकी रूट है यानी कि जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है, इसकी रूट होगी जींद से सोनीपत। ठीक है, हरियाणा, जींद से सोनीपत रूट हरियाणा में और इसमें टोटल 10 कोचेस हैं
जिसमें से 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार है, जिसकी मतलब पावर है 1200 किलोवाट की, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ वाटर वेपर ही निकलता है। विच स्टेट टॉप इन द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 अमंग द लार्जर स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। लार्जर स्टेट के कैटेगरी में एंड ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है गुजरात, ठीक है। सेकेंड में है महाराष्ट्र एंड थर्ड में है तमिलनाडु। हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तराखंड टॉप किया है, सेकेंड में है असम। सिटी स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करें तो इसमें टॉप किया है गोवा एंड सेकेंड में है दिल्ली। और इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 8 पिलर्स। कौन कौन से हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटरी ईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रेजिलियंस, ठीक है। तो ये 8 पिलर्स है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के स्टेट्स एंड यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में दी गई है रैंकिंग, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो वंदे मातरम को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। तो इस बिल के अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 को अमेंड किया गया है। इस बिल के अंडर जो भी इंटेंशनल इंसल्ट करेगा वंदे मातरम को, उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। जो भी जानबूझकर इंसल्ट करेगा हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को, उनको 3 साल तक की जेल होगी अंडर दिस बिल, ठीक है। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसे लिखी गई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। वंदे मातरम ये ली गई थी आनंद मठ से, जो कि एक नोवेल है और ये नोवेल बेस्ड था सन्यासी रेबेलियन पर, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें नेशनल एंथम की, जिसको हम जन गण मन कहते हैं, ठीक है। जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है और इसे लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। INS मालवन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ वारशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माहे क्लास, ठीक है। तो हाल ही में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो INS मालवन ये इंडिया का सेकेंड ऑफ 8 इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ASWC, ठीक है। और इसे बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने फॉर इंडियन नेवी और रिसेंटली इसे कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी इन कारवार, कर्नाटका में। अगर बात करें INS माहे तो ये इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, INS माहे। सेकंड कौन है? तो INS मालवन। ND बर्नहैम बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और इन्होंने रिप्लेस करा है केयर स्टारमर को। तो ND बर्नहैम ये यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यूनाइटेड किंगडम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है लंदन और जो रिवर थेम्स है ये लंदन से होकर गुजरती है और यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। विच कंट्री बिकेम द थर्ड फॉरेन बायर ऑफ इंडियाज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ये थर्ड फॉरेन कंट्री बना है जो कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा।
ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज़ मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया। ठीक है, इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। पहला कंट्री कौन था जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील साइन की थी? तो यह था फिलीपींस और सेकंड कंट्री था वियतनाम। फर्स्ट था फिलीपींस, सेकंड वियतनाम जो कि इंडिया से ब्रह्मोस खरीदेगा, और थर्ड कौन सा बना है? तो यह है इंडोनेशिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 125। तो ग्लोबल पासपोर्ट्स इंडेक्स 2026 इसे रिलीज़ किया गया है बाय ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। इंडिया की रैंक है इसमें 125 और इंडिया की स्कोर है 44.1। और इंडिया इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 26 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकता है। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है स्वीडन, सेकेंड में स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड में है फिनलैंड। ठीक है, इंडिया की रैंक है 125 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। द I2C अंडर सी केबल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंट्रीज़? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। तो I2C इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल सब सी केबल एक्सप्रेस एशिया। ये एक सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट है और इसकी लेंथ होने वाली है 3600 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन कोस्ट को कनेक्ट किया जाएगा टू द मलेशिया एंड सिंगापुर। इसके की पार्टनर्स है माइक्रोसॉफ्ट, लाइट स्ट्रॉम एंड टाटा कम्युनिकेशन। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस है टू बूस्ट AI, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने मिलकर गगन नाम का सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करा है। तो गगन की बात करें तो यह इंडिया का इंडिजिनस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है और रिसेंटली DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम को टेस्ट करा है ऑन अ कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग गगन सिस्टम। ठीक है, तो गगन का पहली बार इस्तेमाल किया गया है एक कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट में DGCA के द्वारा। गगन ये एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड स्टेशन है जो कि एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करता है। और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एविएशन सेक्टर में, रेलवेज़ में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, या फिर डिफेंस सिक्योरिटीज़ के लिए, फॉरेस्ट में सर्विलेंस के लिए। ठीक है, तो ये सारा इस्तेमाल है गगन जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। और पहली बार किस एयरलाइन में ये इस्तेमाल किया गया था? तो इंडिगो इस्तेमाल किया है गगन का पहली बार। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें नेविक की तो इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नेविक। गगन अलग है, नेविक अलग। रिसेंटली मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS was approved with a budget outlay of? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 62,500 करोड़। तो इसमें टोटल इस स्कीम के लिए जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके लिए टोटल बजट प्रोवाइड किया जाएगा 62,500 करोड़ का। तो रिसेंटली कैबिनेट ने जिसकी अध्यक्षता की है PM नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूवल दे दी है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की और इसके लिए टोटल बजट प्रोवाइड किया जाएगा 62,500 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31। ठीक है, तो ये जो स्कीम है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये रिप्लेस करेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
अगर बात करें मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन की तो इसकी एक्सपेक्टेशन लगाई गई है अराउंड 39 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर लगभग 39 लाख करोड़ का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकुर भट्टाचार्य जी। तो ये जो चैम्पियनशिप हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका मैस्कॉट था मयूर। विनर्स की बात करें तो मेंस टीम में इंडिया जीता है गोल्ड मेडल, मलेशिया सिल्वर मेडल, ठीक है। वुमेंस टीम में इंडिया गोल्ड, मलेशिया सिल्वर। मेंस सिंगल टाइटल में गोल्ड जीता है अंकुर भट्टाचार्य जी इंडिया से। वुमेंस सिंगल टाइटल में गोल्ड जीती है यशस्विनी घोरपड़े इंडिया से। इंडिया ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 में। हु वन द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी। और यह अवार्ड दिया गया है फॉर प्रिजर्विंग हवेली संगीत, और यह अवार्ड दी गई है बाय संगीत नाटक एकेडमी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तो ये शहनाई प्लेयर थे और ये बनारस घराना से बिलोंग करते थे और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड बनियान ट्री इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से बरगद का पेड़ किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो इस बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगलेंसिस और ये दुनिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड बनियान ट्री है और ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी एज अराउंड है 700 ईयर्स। और इसकी जो एज पता लगाने के लिए मेथड यूज़ किया गया था वो है रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन 14 डेटिंग का। और इसे रिसर्च किया गया है बाय बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस के द्वारा, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। इसके द्वारा इसकी एज पता की गई है बाय यूजिंग कार्बन 14 डेटिंग। Who has been appointed as the new executive director of the Reserve Bank of India in July 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि शंकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इन प्रेजेंट टाइम गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26th गवर्नर है। फॉर डिप्टी गवर्नर की बात करें आरबीआई के तो ये है रोहित जैन, स्वामीनाथन जय, शिरीष चंद्र मुर्मू एंड पूनम गुप्ता। और आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर ऑब्सबोर्न स्मिथ। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज सीबीडीटी चेयरमैन? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल, ठीक है। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉरपोरेट टैक्सेस। इस बॉडी की स्थापना की गई थी 1964 में अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1963 और ये फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इस बॉडी की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं प्लस में 6 मेंबर्स होते हैं और सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 जुलाई को। एंड इस बार इसकी थीम थी सिक्योरिंग द
फ्यूचर ऑफ टाइगर विथ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। अगर बात करें माधव नेशनल पार्क की, तो ये इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बना है और ये लेटेस्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी। अगर बात करें लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर की किस स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 was organized by which ministry? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसकी थीम थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू माई भारत, यानी कि मेरा युवा भारत। ठीक है, और इसमें फोकस किया गया है यूथ इंगेजमेंट को, नेशन बिल्डिंग को एंड अवेयरनेस अगेंस्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़। ठीक है, जो कि अल्कोहल है या फिर टोबैको है, तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना जो हमारी यूथ है उनके लिए। ठीक है, और इसका टारगेट ग्रुप है 15 से 25 ईयर्स ओल्ड के जो यूथ है उनको टारगेट किया गया है, उनके प्रति अवेयरनेस लाना। ठीक है, जो टोबैको या अल्कोहल होता है वो जो हार्मफुल होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना। तो इसकी थीम थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की। इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विल बी सेटअप इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर राजस्थान में। तो इंडिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका पर्पस है टू क्रिएट अ डेडिकेटेड इकोसिस्टम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, डाटा सेंटर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। हु बिकेम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन जुलाई 2026? ठीक है, तो भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के पास कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं? तो न्यू मिनिस्ट्री मिला है इनको एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, अदर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा मिनिस्ट्री है इनके पास मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को रिप्लेस करा है क्योंकि ये जो धर्मेंद्र प्रधान हैं ये रिज़ाइन किया था एज अ एजुकेशन मिनिस्टर। हु इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के। ठीक है, और इसे मतलब इस बिल को पास किया गया है बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। इस बिल का मेन एम है टू मेक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट पेपर लीक। जैसे कि नीट या UPSC SSC में पेपर लीक होते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसमें जो भी पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो उनको 5 से 10 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का हो सकता है। ठीक है, जो इस पेपर लीक में जो दोषी पाया जाएगा उसको 5 से 10 साल का
जेल होगा और 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। हु फ्लैग्ड इन समुद्र प्रदक्षिणा रिसेंटली, ठीक है। तो समुद्र प्रदक्षिणा को रिसेंटली किन के द्वारा फ्लैग्ड इन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो समुद्र प्रदक्षिणा ये इंडिया का पहला ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन था, ठीक है। तो ट्राई सर्विस यानी कि इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी में जो भी वुमेन थी उनके द्वारा ये सेलिंग एक्सपीडिशन किया गया था, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। ये मतलब मुंबई से ये जो जर्नी था इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया था और रिसेंटली ये वापस आया है मुंबई में और इसे फ्लैग्ड इन किया है मतलब राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये जो यात्रा था ये मुंबई को रिटर्न हुआ है आफ्टर 314 डेज, ठीक है। और इस यात्रा में लगभग कवर की गई है 25,500 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस को, ठीक है। और इस यात्रा में इक्वेटर जो है उसको 2 बार क्रॉस किया गया था, इंटरनेशनल डेट लाइन को भी क्रॉस किया गया था और केप ऑफ गुड होप को भी, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे यहाँ पे है। समुद्र प्रदक्षिणा के अंतर्गत जो कि इंडिया का पहला ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन था, ठीक है। यानी कि इसमें जितने भी मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, वो सारे वुमेन थे, ठीक है, फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। और इसमें जो शिप का यूज़ किया गया था वो था इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। याद रखिएगा इस शिप का नाम, इस वेसल का नाम था त्रिवेणी। इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे डेवलप की जा रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। और इसकी लोकेशन है थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी नियर मुंबई, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 45 करोड़। विच स्टेट्स उंझा क्यूमिन एंड उंझा फेनल रिसीव्ड GI टैग्स रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो GI टैग फ्रॉम महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात, उंझा क्यूमिन एंड उंझा फेनल। जो फेनल है वो सौंफ है और क्यूमिन जीरा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला है गुजरात से GI टैग। निदार 2.0 चैलेंज वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौयान, ठीक है। सौयान इनिशिएटिव के अंडर निडार 2.0 चैलेंज को लॉन्च किया गया है। निडार का फुल फॉर्म है नेशनल नेविगेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। याद रखिएगा निडार जो है वो ड्रोन से रिलेटेड है और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। सौवियान ये इनिशिएटिव है मेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इसे अप्रूवल मिली थी 2022 में। और इस इनिशिएटिव का एम है टू डेवलप स्किल्ड मैन पावर फॉर इंडियाज़ ड्रोन इकोसिस्टम। विच संथाली लैंग्वेज फिल्म बिकेम द फर्स्ट टू विन अ नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। और यह अवार्ड दी गई है 22nd नेशनल फिल्म अवार्ड 2026 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंजन, ठीक है, यानी कि इनविजिबल। ये पहली संथाली लैंग्वेज फिल्म बनी है जो कि एक नेशनल फिल्म अवार्ड जीती है। और किस कैटेगरी में ये अवार्ड दी गई है? तो बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, और इन फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि राज मुर्मू, ठीक है।
रवि राज मुर्मू इस शॉर्ट फिल्म की डायरेक्टर हैं। Which city was ranked as India's happiest city in the Happy City Index 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटी की बात करें तो इंग्लैंड का बाथ सिटी, पनामा सिटी सेकंड पे है और मेक्सिको का ग्वादालाजारा। ठीक है। जयपुर पिंक सिटी राजस्थान में लोकेटेड है और इसकी रैंक है 6th। ठीक है। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज़ बिन रीनेम्ड एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसका जो प्राइज़ मनी है ये बढ़ाकर 1 लाख यूरो मतलब पाउंड कर दी गई है और ये अवार्ड दी जाती है बाय यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। 2026 के विनर है यांग स्वांगजी, ताइवान के राइटर हैं। ठीक है। और इनको ये अवार्ड दी गई थी फॉर हर नॉवेल ताइवान ट्रेवलॉग और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय लिंग किंग। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर ऑफ इंडियाज़ अस्त्र MK1 मिसाइल, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अस्त्र MK1 ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है। और इसे डेवलप करा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने, और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी कि BDL। इंडियाज़ फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम्स यूजिंग साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी हैव बीन बिल्ट इन विच स्टेट, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। और इसे बनाया जा रहा है अक्रॉस 2 रिवर्स इन गुजरात, हेरन रिवर जो कि छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और दूसरा है अंबिका रिवर और यह तापी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 162 करोड़। PM नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बिंटांग आदिपूर्णा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इनका नाम है बिंटांग आदिपूर्णा। यह अवार्ड रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी को दी गई है और यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ पे है स्टेट ऑफ मलक्का बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर। When is नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्ट किया था इंडियन नेशनल फ्लैग को। ठीक है। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडियन नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया था इसी दिन 22 जुलाई को। ठीक है। और इसीलिए हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। अगर बात करें नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है तो यह है पिंगली वेंकैया। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 जुलाई को। 28 जुलाई को बर्थडे होता है नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस ब्लूमबर्ग का। इन्होंने ही डिस्कवर करा था हेपेटाइटिस B वायरस का। ठीक है। इस बार इसकी थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है। वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक वायरस के कारण होता है और ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है जिसके कारण लीवर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने लगता है। ठीक है। 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D and E। व्हेन इज़ गुड एंड सर्विस टैक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को हर साल GST डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 2017 को GST को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो GST के द्वारा ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम को रिप्लेस किया गया है।
एंड अभी प्रेजेंट टाइम के लिए जो 12% एंड 28% जीएसटी स्लैब है, इसको अबोलिश कर दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक सिंप्लीफाइड स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें है 5%, 18% एंड 40%, ठीक है। 5% जो जीएसटी है, स्लैब है, वो इसेंशियल गुड्स के लिए है, जबकि 40% जो जीएसटी स्लैब है, ये लग्जरी या फिर सिन गुड्स जैसे कि टोबैको, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, इन सब चीज़ों के लिए 40% जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो जो कारगिल वार हुआ था 1999 में, तो इनमें इस वार में जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके कुर्बानी को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कारगिल वार ऑफ 1999 को, तो इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, और ये वार हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहाँ पे हुई थी? तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, और इसमें इंडिया की जीत हुई थी। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को, ठीक है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिधान चंद्र रॉय, ठीक है। बिधान चंद्र रॉय जो कि एक फिजिशियन एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। इनको 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इस बार की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। World's first commercial nuclear powered satellite has been launched by which organization? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क का है, इनके द्वारा दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और इसका नाम है बोर। इसका फुल फॉर्म है बीटा वोल्टेइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, और ये दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है। इसे डेवलप करा है सिटी लैब्स ने, जो कि एक यूएस कंपनी है, और इसे लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया था स्पेस एक्स का फाल्कन 9। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय। तो 35th एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान 2025 ये एक लिटरेरी अवार्ड है, जिसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसकी कैश प्राइज़ दी जाती है इस अवार्ड में 15 लाख रुपीज़। 2025 के विनर है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय फॉर हिज नोवेल हरा पर्वती कथा, ठीक है। और इस अवार्ड के फर्स्ट विनर थे हरिवंश राय बच्चन। विच सिटी होस्टेड सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। इस बार इसकी थीम थी पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। विच स्कीम वॉज लॉन्च टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, PM सेतु स्कीम। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पूरे इंडिया में 1000 जो गवर्नमेंट ITIs है उनको मॉडर्न बनाना, ठीक है। इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है PM सेतु स्कीम। तो रिसेंटली इस स्कीम को पूरे नेशन वाइड रोल आउट किया गया है, और फर्स्ट फेज के लिए 3 स्टेट को कवर किया जाएगा, ओडिशा, गुजरात एंड तेलंगाना। इन 3 स्टेट्स के 200 ITIs को आइडेंटिफाई किया गया है। ITI यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में 200 ITIs को मॉडर्न बनाया जाएगा अंडर PM सेतु स्कीम।
पीएम सेतु, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ठीक है, इस स्कीम का एम है टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस इंडिया। इसके लिए टोटल बजट अलॉट की गई है 60,000 करोड़ की। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Who won India's first gold medal at the Commonwealth Games 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि इंडियन वेट लिफ्टर है और इन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन से कैटेगरी में? तो वुमेन्स 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है। अगर बात करें उनके कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल जर्नी की, तो 2014 में ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीती थी, 2018 में गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीती थी, 2022 में गोल्ड एंड 2026 में भी ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, अगर बात करें इंडिया का पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में, मतलब 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें इंडिया का पहला मेडल कौन जीता है, तो यह है झंडू कुमार। ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनी। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट सिटी था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ है और इसका डिटेल वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक है, और इसको अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में मतलब डिटेल में कवर किया जाएगा। मैस्कट है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है। ठीक है, और ये नेशनल एनिमल है स्कॉटलैंड का। India's first indigenous expandable turbojet engine was developed by which organization? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे डिज़ाइन एंड डेवलप करा है DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने, और इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। और इस टर्बोजेट इंजन की वेट है 350 kg। अगर बात करें एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन की, तो इसे डिज़ाइन किया जाता है फॉर सिंगल मिशन यूज़। ठीक है, सिंगल मिशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट फॉर रीयूजेबल। ठीक है, इसका रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। लोकमान्य तिलक जयंती इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, तो इसे हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, लोकमान्य तिलक जयंती। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती 2026, इस बार इनका 170th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इनका फेमस स्लोगन है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर को फाउंड किया गया था, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी एंड द मराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ठीक है, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में अलोंग विथ एनी बेसेंट। इनका फेमस बुक है गीता रहस्य। Who became the UK's first dedicated cabinet level minister for artificial intelligence? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण ये इंडियन ओरिजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम में, और ये वेल ऑफ ग्लेमोर्गन को मतलब यूके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। सेमीकॉन 2.0 स्कीम वॉज अप्रूव्ड विथ अ बजट आउटले ऑफ। ठीक है, तो सेमीकॉन 2.0 को इनके लिए कितना बजट पेश की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
1,27,500 करोड़। और इसकी अप्रूवल मिली है बाय यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसके लिए टोटल आउटले दिया गया है 1,27,500 करोड़ का। और इसका एम है, यानी कि सेमीकॉन 2.0 स्कीम का एम है टू एक्सीलरेट इंडियाज सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये स्कीम है जिसका नाम है सेमीकॉन 2.0। अगर बात करें सेमीकंडक्टर के यूज़ की, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन है जिसका सिंबल होता है SI, जर्मेनियम GE। ठीक है, ये सारे कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। विच स्टेट अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड AI यूनिवर्सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन C, कर्नाटका। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार। INS महेंद्रगिरी हैज़ बिन कमीशनड एट विच प्लेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन A, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। INS महेंद्रगिरी ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, जो कि एक नीलगिरी क्लास स्टील फ्रिगेट्स है। ठीक है, और इसे कमीशन किया गया इंडियन नेवी में एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और इसे बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंडर टोटल 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा, और इसमें से 6 फ्रिगेट्स को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से हैं, तो पहला था नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी एंड छठा है महेंद्रगिरी। ठीक है, और लास्ट में जो 7th है वो है विंध्यागिरी। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द AISHE रिपोर्ट 2023-2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है फॉर 2022-23 एंड 2023-24। ठीक है, इसके की फाइंडिंग्स की बात करें तो जो इंडिया में ग्रोस इनरोलमेंट्स है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, वो 30 है। ठीक है, 100 में 30। अगर बात करें टोटल हायर एजुकेशन इनरोलमेंट की, तो ये इंक्रीज़ हुआ है बाय 31.5%। एंड 2023-24 में टोटल 4.5 करोड़ इनरोलमेंट हुआ था हायर एजुकेशन में। स्टेम, यानी कि जो स्टेम में इनरोलमेंट है, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम में इनरोलमेंट हुआ था 1.02 करोड़ का। अगर बात करें जेंडर पैरिटी इंडेक्स की, GPI की, तो जो फीमेल का जो रेशियो है वो ज़्यादा है कंपेयर्ड टू मेल। ठीक है, और ये रेशियो है 1.08। ठीक है, मतलब जो हायर एजुकेशन में है वो फीमेल का इनरोलमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोल्व रिसेंटली टेस्टेड बाय द इसरो? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सोल्व ये एक न्यू रीयूजेबल सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे रिसेंटली इसरो हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ द सॉलिड मोटर ऑफ द फॉर द सोल्व। ठीक है, सोल्व के लिए पहली बार सॉलिड मोटर का टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। और ये जो सोल्व लॉन्च व्हीकल है ये सपोर्ट करेगा गगनयान मिशन को। विच कंट्री चेयर्ड द 9th सेशन ऑफ UNCTAD's इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2026?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसे होस्ट किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी निधि खारे, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इंडिया में। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंगटेड। अंगटेड का फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। किन्नौरी एप्पल फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली 8 प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गोट जीआई टैग। कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिप्तिस सी बकथ्रोन छरमा, जो कि एक बेरी है, इसको मिला है जीआई टैग। शलूनी सफ़ेद मक्का। तीसरा है चंबा मेटल आर्ट। चौथा है सिरमौरी लोइया, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल वुलन क्लॉथ है। पांचवा है किन्नौरी टोपी। छठा है सेपू वडी ऑफ मंडी। सेवन्थ है किन्नौरी एप्पल, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और एट्थ है किन्नौरी ज्वेलरी। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 51st वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आशुतोष दीक्षित। अगर बात करें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तो यह है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 50th वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल संदीप जैन। नेक्स्ट है हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल धीरज सेठ। अकॉर्डिंग टू द NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू व्हाट लेवल इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3.1%। ठीक है, तो NSO के अकॉर्डिंग जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन होकर 3.1% पर आ गया है। तो NSO के जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2025 में यह है 3.1%। अब तक जो 8 ईयर्स में है, 8 ईयर्स में सबसे लो है 3.1%। ठीक है, अगर बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो यह है 4.8% एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है 2.4%। India's first and deepest geothermal wells were commissioned in which location? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्यूगा वैली। तो प्यूगा वैली जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, यहाँ पे इंडिया का पहला एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल को मतलब कमीशन किया गया है। तो प्यूगा वैली ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है और इस जियोथर्मल वेल की जो डेप्थ है ये है 1000 मीटर्स की, 1 किलोमीटर की डेप्थ है और इसकी कैपेसिटी होगी 1 मेगावाट की। ठीक है, जियोथर्मल वेल इसमें जो पाइप से ड्रिल किया जाता है अर्थ के क्रस्ट को, और वहाँ से जो हॉट वाटर या फिर स्टीम है वो पाइप से होकर टरबाइन में जाता है और टरबाइन ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अविकली इंसुलिन आइकोडेक। ठीक है, ये दुनिया का पहला वंस वीकली बेसल इंसुलिन है और इसे किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है 2026 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो अवीकली ये एक इंसुलिन है, ठीक है, जो वीकली बेस्ड है। ठीक है, हर सप्ताह इसको लगाया जाता है टू कंट्रोल शुगर, ब्लड शुगर। तो इसे इंडिया में मतलब रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसल इंसुलिन जो है ना ये कंटिन्यूसली डे एंड नाइट ये वर्क करता है टू कीप ब्लड ग्लूकोज अंडर कंट्रोल, और इसे डेवलप करा है इस इंसुलिन को नोवो नोर्डिस्क ने, जो कि एक डेनमार्क की कंपनी है।
इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपिंग कंटेनर वॉज अनबिल्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और इसे अनवील करा है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि मिनिस्टर है पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के। कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के दादरी में। राष्ट्रपति भवन विल ऑक्शन सेलेक्टेड गिफ्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑनलाइन पोर्टल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ई उपहार। बाज बटालियंस आर बीइंग रेस्ड बाय विच फोर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के द्वारा बाज बटालियन का गठन किया जा रहा है और ये ड्रोन ऑपरेशन के लिए ये जो बटालियन है जिसका नाम है बाज, इसको बनाया गया है। तो बाज बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी ये एक डेडिकेटेड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यूनिट्स है और इसका पर्पस है टू ऑपरेट एंड मैनेज मिलिट्री ड्रोन ऑपरेशन एंड एरियल सर्विलियंस। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मार्केट डिस्टोर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2023? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 57। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इंडियाज़ नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टोर्शन टू बिल्ड ऑन इंडियाज़ 2020 टू 2023 रिफॉर्म्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इतना बड़ा टाइटल है इस रिपोर्ट का जिसे रिलीज़ किया है कंप्यूटर फाउंडेशन ने और इसमें इंडिया की रैंक है 57 और लास्ट टाइम जो इंडिया की रैंक थी वो थी 82। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये मेज़र करता है प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन को, डोमेस्टिक कंपटीशन को एंड इंटरनेशनल कंपटीशन को। ठीक है, द्वीप्ति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। द्वीप्ति का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। ठीक है, तो द्वीप्ति योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू एम्पावर रूरल वुमेन एज सोलर दीदीज। ठीक है, तो ये सोलर दीदीज़ के रूप में जो वुमेन है उनको एम्पावर करना इस स्कीम का एम है। ठीक है, और इसमें फोकस किया गया है ऑन वुमेन्स लेड सोलर एंटरप्रेन्योरशिप। विच बैंक वॉज नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कॉरपोरेट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए DBS बैंक और इसकी हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर कार्गो ट्रेन टू नेपाल ran फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता पोर्ट से। जो इंडिया का पहला डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर कार्गो ट्रेन है ये नेपाल पहुंचा है। नेपाल के विराट नगर में ये ट्रेन पहुंचा था फ्रॉम कोलकाता पोर्ट और इसमें कैनोला मतलब कैरी किया गया था इस ट्रेन में। हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर द VVG रामजी एक्ट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 95,692 करोड़। ठीक है, तो जो हमारा ये न्यू स्कीम है जो पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था इसका नाम बदलकर VVG रामजी एक्ट 2025 किया गया है और इस स्कीम के अंडर टोटल 95,692 करोड़ का जो बजट है ये अलोकेट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर बात करें VVG रामजी एक्ट 2025 तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 और ये फोर्स में आया है फ्रॉम 1 जुलाई 2026। टोटल बजट है 95,692 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर सबसे ज़्यादा बजट मिला है उत्तर प्रदेश स्टेट को। तो जो ये स्कीम है VVG रामजी एक्ट 2025 इस स्कीम के अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी 125 डेज़ का दिया जाता है पर रूरल हाउस होल्ड इन अ ईयर
फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, ये सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है, जबकि मनरेगा में 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी ये दी जाती थी। इसके 4 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। कवरेज एरिया मतलब ये जो स्कीम है कौन से एरिया को कवर करती है, तो ये है फॉर ओनली रूरल एरियाज़, ठीक है, जो गाँव के एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए है। वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाता है, वहाँ के अनस्किल्ड वर्कर को रोज़गार दी जाती है अंडर वीवीजी रामजी एक्ट 2025, ठीक है। फंड शेयरिंग की बात करें तो इस स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयरिंग है वो 60% है और स्टेट एंड यूटीज़ का है 40%। वहीं पे अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की, तो सेंट्रल का है 90% एंड 10% है स्टेट्स का। एंड यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें 100% फंडिंग दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 की बात करें तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रॉम 2 फरवरी 2026। इसका ओरिजिनल नेम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा, और इसे बाद में 2009 में रीनेम करके मनरेगा किया गया था। दिल्ली लक्ष्मी योजना प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ये वुमेन को दी जाती है। नेक्स्ट है ईसा सिंह वॉन विच मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप 2026 इन हांगझो, ठीक है, ये चाइना का सिटी है, यहाँ पे ये होस्ट हुआ था ISSF वर्ल्ड कप 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीती है ईसा सिंह। तो ISSF वर्ल्ड कप 2026 ये पूरे मतलब साल भर में कई सिटीज़ में होस्ट की जाती है। फाइनल होगा शायद नवंबर में, ठीक है। तो इसमें जो चाइना के जो हैंगजो में हुआ था ये वर्ल्ड कप, इसमें ईसा सिंह ने वुमेंस 25 पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है। संयम वीज वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीती है। मनु भाकर ये वुमेंस 25 मीटर पिस्टल के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। हु विल लीड द हाई पावर्ड टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदन नीलकनी। तो हाई पावर्ड टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स जो पेपर लीक हुआ था, तो इसके लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, और इसके चेयरमैन होंगे नंदन नीलकनी जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द 48th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुसान, साउथ कोरिया में। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर, राजस्थान में ये हुआ था। अगर बात करें डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की, तो ये हाई ब्लड ग्लूकोज या फिर टू मच शुगर होने के कारण ब्लड में होता है डायबिटीज़, ठीक है। तो पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय की बात करें तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और अगर ये इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करे यानी कि लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन के कारण हमारे जो बॉडी सेल्स में ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स में एक्सेस ग्लूकोज होता है, जिसके कारण डायबिटीज़ होता है, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ 50 इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। तो इन्होंने 19 बॉल में 50 रन्स मारा है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वेयर वॉज द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ कूसा मिसाइल कंडक्टेड, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा में।
कूसा ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, और इसका रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हु अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन नॉर्थ मैसिडोनिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। तो आपको नॉर्थ मैसिडोनिया यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है स्कोपजे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन? तो रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है स्विट्ज़रलैंड। तो जो ब्रॉड गेज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड 100% पर है, टॉप 1 पर है, ठीक है। और सेकेंड में है इंडिया विथ 99.6% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। थर्ड में है चाइना। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पहला स्टेट हरियाणा था विथ 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, ठीक है। Who became the first Indian batsman to score an ODI century at Lord's क्रिकेट ग्राउंड लंदन, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। Which village became तमिलनाडु's फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलियंस विलेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किल्लई विलेज। ये तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज बना है। क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो विलेज है ये प्रिपेयर है क्लाइमेट रिलेटेड मतलब जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, इसको डील करने के लिए ये प्रिपेयर है, ठीक है। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो इसे लॉन्च किया गया है अंडर नंद बाबा मिल्क मिशन और इसका एम है टू प्रमोट डेयरी फार्मिंग एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर 10 काउ डेयरी फार्म के लिए 50% सब्सिडी दिया जाएगा बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। और ये काउ कौन सा होना चाहिए? जैसे कि साहिवाल या फिर गिर कैटेगरी के गिर प्रजाति के मतलब गाय होना चाहिए, ठीक है। तो 10 काउ डेयरी फार्म के लिए 50% यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। परिवर्तन स्कीम हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा परिवर्तन स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सिलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन स्कीम, ठीक है। तो सिर्फ परिवर्तन याद रखिए, इतना ज़रूरी नहीं है। तो इस स्कीम के अंडर जो ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स है उसको रिप्लेस किया जाएगा विथ BS6 कंप्लाइंट कार्स या व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। तो इस म्यूजियम का नाम है शब्दलोक यानी कि म्यूजियम ऑफ वर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में इसको बनाया गया है और इसका उद्घाटन करा है अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Minorities NCM? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो NCM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसकी स्थापना की गई थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992।
और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर बात करें रिकग्नाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इंडिया में कौन कौन से हैं, तो यह है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीस। विश्वास 2026 initiative for the settlement of damages and penalty related case has been launched by which organization? तो विश्वास 2026 इनिशिएटिव इसे लॉन्च किया गया है फॉर द सेटलमेंट ऑफ डैमेजेस एंड पेनल्टी रिलेटेड केसेस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए EPFO। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है विश्वास इनिशिएटिव को, जो कि डैमेज एंड पेनल्टी रिलेटेड केसेस है उसके सेटलमेंट के लिए। विच स्टेट लॉन्च्ड कौशल सेतु एंड कौशल सारथी पोर्टल्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और ये जो पोर्टल्स हैं इनका एम है टू मेक यूपी स्किल डेवलपमेंट सिस्टम पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो उत्तर प्रदेश मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है लखनऊ, और ये जो लखनऊ है ये गोमती रिवर बैंक के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 403, लोकसभा सीट्स है 80, राज्यसभा सीट्स है 31, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 वॉज होस्टेड एट विच प्लेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोची केरला में। तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 ये एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और ये हुआ था सदर्न नेवल कमांड कोची में, और इसे होस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और इसमें 26 नेशन पार्टिसिपेट किए थे। Who has been appointed as the Secretary of Ministry of Earth and Science? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार तुम्माला। एंड अगर बात करें करेंट मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस कौन है, तो यह है जितेंद्र सिंह। जगन्नाथ रथ यात्रा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा में। तो इस बार ये 16 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक था। कहाँ पे? तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में। ठीक है, ये जो यात्रा है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल पुरी, और इसकी डेस्टिनेशन होती है गुंडीचा टेम्पल पुरी में। ठीक है, इसमें 3 रथ निकलते हैं। पहला होता है नंदी घोष, ये लॉर्ड जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसमें 16 व्हील्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है ताल ध्वज, ये लॉर्ड बालभद्र जी का रथ होता है। तीसरा है दर्पदलन, ये देवी सुभद्रा जी का रथ होता है। ठीक है, हु हैज़ बिन अवार्डेड द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर वैरामुथु। 2025 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है आर वैरामुथु को। ये अवार्ड जुलाई में दी गई है, इसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी गई थी। तो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। इस अवार्ड के पहला विनर था जी संगरा ग्रुप, 1965 में दी गई थी। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपीज़ का। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 ये मिला है आर वैरामुथु को। ये एक तमिल पोइट एंड लिरिसिस्ट हैं। वहीं पर अगर बात करें 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 ये किनको मिला था, तो ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। इंडियाज़ फर्स्ट मंथली इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इंडेक्स होगा ये मेज़र करेगा मंथली आउटपुट ऑफ द सर्विस सेक्टर्स। जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनका जो मंथली आउटपुट है उसको मेज़र करने का काम करेगा इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। इसमें 9 ये जो इंडेक्स है ये कवर करता है 9 सर्विस सब सेक्टर्स को, जिसमें शामिल है ट्रेड,
ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, रेलवे, सिविल एविएशन एंड एक्सेट्रा। हु रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस रिपोर्ट में फोकस किया गया था ऑन BFSI एंड पेमेंट। BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इस रिपोर्ट के मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो जो AI पावर्ड साइबर अटैक्स है ये ग्रोइंग कर रहा है फास्टर। इसमें डीप फेक्स जो क्रेडेंशियल थेफ्ट है ये इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं पे सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी साइबर रिस्क ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट रीनेम्ड महिला समृद्धि योजना एज विच स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर जो भी एलिजिबल वुमेन हैं उनको हर साल 2500 रुपीज़ दी जाएगी फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में। एमनेस्टी 2026 स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन CEPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एमनेस्टी 2026 ये एक वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम है फॉर एलिजिबल प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अगस्त 16 एज आयुष्मान दिवस इंस्टीट्यूट ऑफ खेला हॉबे दिवस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी। फॉर्मर आमिर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी बिलोंग टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कतर। हाल ही में इनका निधन हो गया है इसलिए ये चर्चा में था। फॉर्मर आमिर ऑफ कतर। ठीक है, ये थे शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी। हाल ही में इनको 74 की एज में निधन हो गया है इनका। एंड करेंट में अगर बात करें कतर की आमिर की तो ये है तमीम बिन हमाद अल थानी। इंडिया एंड न्यूजीलैंड लॉन्च्ड विच लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क इन 2026? ठीक है, जुलाई मंथ में 2026 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2030। तो इसे लॉन्च किया गया है इंडिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड रिसेंटली साइन करा है 10 एग्रीमेंट यानी कि 10 MOU साइन किया है अक्रॉस डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड साइंस, स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सारे फील्ड में 10 एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, और बोथ कंट्री का टारगेट है बायलैटरल ट्रेड ऑफ 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर बाय 2030। ठीक है, ये लगभग होता है 35,000 करोड़ का। तो 35,000 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड का टारगेट है 2030 तक का बाय इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड विजिट किया था। ठीक है, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थर्ड। तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 इसे पब्लिश करा है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो एयर पावर रैंकिंग है इसमें फर्स्ट में है USA, सेकंड में रसिया और थर्ड में हमारा इंडियन एयरफोर्स और फोर्थ में है चाइना। इंडिया इनॉग्रेटेड द मानस एंड महाभारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किर्गिस्तान। जो मानस है ये नेशनल एपिक है किर्गिस्तान का और महाभारत ये इंडिया का है। Who became the 12th Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। 2025 में
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था MS धोनी जी को। ठीक है। ट्राइब एक्स इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइब एक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ट्राइब एक्स ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये डेडिकेटेड है टू द ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है। और इसका एम है जो ट्राइबल हेरिटेज है उसको डिजिटली प्रिजर्व करना। और इसकी अनाउंसमेंट की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स जुवाल ओरम। इंडिया साइंड 14 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन जुलाई 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया ने साइन किया है 14 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट MOUs, जिसमें शामिल है डिफेंस कोऑपरेशन, आउटर स्पेसेस, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, स्टील सप्लाई चेन एक्सेट्रा। कामराजार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो कामराजार पोर्ट ये इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट बन गया है विथ 18 मीटर्स ड्राफ्ट कैपेबिलिटी। तो एक जो 18 मीटर्स ड्राफ्ट कैपेबिलिटी पोर्ट होता है वो अल्ट्रा लार्ज कार्गो वेसल को हैंडल कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह का पहला मेजर पोर्ट कौन सा था? तो ये था विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। सेकेंड बना है कामराजार पोर्ट, तमिलनाडु का। Which state's natural history museum became India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम का ये इंडिया का 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बना है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ठीक है। इसे नोटिफाई किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इसका पर्पस है प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित गर्ग। NCRB की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट एंड एनालाइज क्राइम एंड क्रिमिनल डेटा अक्रॉस इंडिया। संजीव जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको मैप पर यहाँ पे मिलेगा। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। सिरसा किन्नो रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। और ये हरियाणा का फर्स्ट फ्रूट है जिसको GI टैग मिला है। PM चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना वॉज अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। और इसके लिए मतलब जो बजट है इसकी अनाउंसमेंट की गई है 313 करोड़ की और इसका एम है टू सपोर्ट टी गार्डन वर्कर्स। जलालाबाद टाउन हैज़ बिन रीनेम्ड एज व्हाट? ठीक है। तो जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परशुरामपुरी। और ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी? तो ये शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। मिशन कायाकल्प वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट स्कूल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 19 डेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। तो इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है इनका अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर थे सचिन तेंदुलकर।
विच स्टेट रिसीव्ड GI टैग फॉर जलभरा संदेश, जनाई मनोहरा एंड बालघर ट्रेडिशनल बोट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो रिसेंटली GI टैग मिला है फ्रॉम वेस्ट बंगाल जलभरा संदेश को। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट है। जनाई मनोहरा स्वीट है और बालघर ट्रेडिशनल बोट्स। ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स कौन से हैं वेस्ट बंगाल से? तो नोलेन गुरेर संदेश, दार्जिलिंग टी, ये इंडिया का पहला GI टैग प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट है बांग्ला रसगुल्ला। ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट को वेस्ट बंगाल में GI टैग मिला है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 30,000 रुपीज़ का वन टाइम, और इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा जो BPL फैमिली से उनको मिलेगा। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। इस बार इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस कैंपेन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। और इसका एम है टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। हु वाज ऑनर्ड विद द 2026 US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनील भारती मित्तल। तो ये जो एनुअल लीडरशिप समिट 2026 हुआ था US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का, ये हुआ था वाशिंगटन DC USA में। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद विच 2 ग्लोबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू इनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल UPI पेमेंट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, HSBC इंडिया एंड JP मॉर्गन पेमेंट। और इसका पर्पस है रियल टाइम FX यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल UPI पेमेंट्स। ठीक है। UPI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे डेवलप करा है NPCI ने। इसे लॉन्च किया गया था 2016 को। विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वॉज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीकॉन लिमिटेड। मीकॉन लिमिटेड ये एक शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसके हेडक्वार्टर है झारखंड की कैपिटल रांची में। मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस का बेनिफिट की बात करें तो इस कैटेगरी के अंडर जो मीकॉन्स बोर्ड होंगे उसको ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड एन MOU विथ विच कंपनी टू प्रमोट इंडियाज़ टूरिज्म डिजिटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल इंडिया। तो गूगल इंडिया एंड जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं इनके द्वारा MOU साइन किया गया है टू प्रमोट इंडियाज़ टूरिज़्म डिजिटली। ठीक है। और इसका पर्पस है डिजिटल प्रमोशन ऑफ इंडियाज़ टूरिज़्म, और इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा AI, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डेटा एनालिटिक्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इसकी थीम थी 2026 में ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। इसके बाद वन लाइनर्स क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं डेज एंड थीम से। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक डिजीज़ ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ होता है। दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रियलाइजिंग द होप्स एंड
एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2026 ये 28 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, इसकी हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स इनका निधन हो गया है। ही पास्ड अवे रिसेंटली और ये वेस्ट इंडीज़ के लीजेंडरी क्रिकेटर थे। नेक्स्ट वन लाइनर्स क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है नेमार अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ICMR माइंड्स प्रोजेक्ट वन विच अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026? इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? तो इनोवेशन बाय यूज़ ऑफ AI एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज़। तो ICMR माइंड्स प्रोजेक्ट ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPR&D? इसका आंसर होगा आलोक कुमार मित्तल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक? इसका आंसर होगा महेश पाई। इसकी हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरला में। विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल AI समिट इन जून 2027? इसका आंसर होगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा ये। ऑस्ट्रेलियाज़ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी विल ओपन इट्स फर्स्ट इंडिया कैंपस इन विच सिटी? इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना पहला कैंपस खोलेगा। विच सिटी सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 3.61 लाख सैपलिंग्स इन 1 आवर यूजिंग मियावाकी मेथड? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है। तो 3.61 लाख सैपलिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, ये प्लांट किया गया था बाय अहमदाबाद। यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन AI वॉज प्रिपेयर्ड बाय विच बॉडी? इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI। नेक्स्ट है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विच कंपनी वॉज रैंक्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड? इसका आंसर होगा MRF। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्टार्ट 3 FIFA वर्ल्ड कप फाइनल्स? ठीक है। इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी। ठीक है। तो 3 FIFA वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर बने हैं लियोनेल मेसी। FIFA वर्ल्ड कप 2030 इसको होस्ट करेगा मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल। ये 3 कंट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2030 का FIFA वर्ल्ड कप। विच IIT विल एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च? ठीक है। IIT कानपुर के द्वारा इसको बनाया जाएगा। हु हैज़ अस्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? इसका आंसर होगा राहुल हिमालयन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी? इसका आंसर होगा नरेश पाल गांगवर। नेक्स्ट है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे 2026 मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ द फोर्स? तो 87th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है CRPF के द्वारा, CRPF फाउंडेशन डे का। ठीक है। विच कंपनी डेवलप्ड द भार्गवस्त्र विच इज़ अ काउंटर ड्रोन सिस्टम? इसका आंसर होगा नागपुर का सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है। विच स्टेट लॉन्च द E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने लॉन्च किया है एक E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस।
विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द स्टेट विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अंडर द टीवी फ्री इंडिया कैंपेन 2025? इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो टीवी फ्री इंडिया कैंपेन 2025 में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाला स्टेट है गुजरात। UFOSS यानी कि अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम इन तमिलनाडु? इसका आंसर होगा पेरुंथलाइवर कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 टाइटल?